सरयू नदी को भगवान शिव तो माता सीता ने फल्गु नदी को क्यों दिया श्राप? दो श्रापित नदियों की कहानी को जानते हैं। नमस्कार, आप सभी के हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और कमेंट में भी बताइए। आइए सुनते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए सरयू और फल्गु नदियों के तट पर भारी भीड़ उमड़ती है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार इस दोनों नदियों को श्रापित माना जाता है। इस श्राद्ध की परंपरा में हजारों लोग इस नदियों के तट पर पहुंचते हैं। सनातन धर्म में ऐसे कई पवित्र स्थान बताए गए हैं जहां पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान हजारों की संख्या में लोग सरयू नदी और फल्गु नदी के तट पर भी अपने पितरों का श्राद्ध करने पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों नदी श्रापित है? इन दोनों नदियों के श्रापित होने की कहानी हिंदू धर्म में महाकाव्य रामायण से जुड़ी हुई है। सरयू नदी को भगवान शिव ने क्यों दिया था श्राप? आइए जानते हैं। सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से निकलती है और घाघरा नदी में मिलती है। अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी जो श्री राम के होने का सबूत मानी जाती है, वह श्रापित है और आज भी अपने श्री राम के चरण पखार रहे हैं। यह नदी प्रभु राम के जन्म, वनवास, विजय प्राप्ति और अंततः जल समाधि की साक्षी रही है। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तब भगवान शिव क्रोधित हुए और इसे श्राप दे दिए कि इसका जल किसी भी धार्मिक कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन सरयू नदी भगवान शिव के चरणों में गिरकर विनती करने लगी कि यह विधि का विधान था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस पर भगवान शिव ने श्राप को कम करते हुए इस नदी में केवल स्नान की अनुमति दी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इससे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ऐसे में आज भी किसी धार्मिक कार्य में इसके जल का उपयोग नहीं किया जाता और न ही इसकी आरती की जाती है। फल्गु नदी की कहानी भी दिलचस्प है, आइए जानते हैं। वही एक दूसरी श्रापित नदी जो पवित्र तो है, लेकिन माता सीता के क्रोध ने उसे भी प्रायश्चित के लिए मजबूर कर दिया। वह है बिहार के गया से होकर गुजरने वाली फल्गु नदी। यह वह नदी है जो मोहन और लीलाजन नदियों के संगम से बनती है। फल्गु नदी के तट पर बसा गया जी पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है और जातकों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। रामायण में भी गया जी और फल्गु नदी के जिक्र मिलता है। माता सीता ने फल्गु नदी को क्यों दिया था श्राप? आइए जानते हैं। इसके बारे में वर्णित है कि श्री राम की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी माता सीता ने इसी नदी के किनारे दशरथ का पिंड दान किया था। उन्होंने अक्षय वट, फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण को इसका गवाह बनाया था। लेकिन जब श्री राम लौटे तो अक्षय वट को छोड़कर सभी गवाहों ने झूठ बोला। इसी पर माता सीता को गुस्सा आ गई और उन्होंने सभी को श्राप दे दी। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि इसमें कभी जल नहीं रहेगा, जिसके बाद से आज भी फल्गु नदी सूखी पड़ी है। यहाँ लोग रेत हटाकर पिंड दान करते हैं। गाय को उन्होंने श्राप दिया कि उनकी पूजा आगे से नहीं की जाएगी। गया जी में तुलसी का पौधा नहीं होगा और यहाँ के ब्राह्मण कभी तृप्त नहीं होंगे। वही अक्षय वट को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि लोग अक्षय वट के भी पिंडदान करेंगे। गया जी में गयासुर नामक के राक्षस को मोक्ष कैसे मिला? आइए जानते। वही पितृपक्ष के दौरान गया में श्राद्ध करने के लिए विष्णुपद मंदिर एक प्रमुख और पवित्र स्थल है। यह मंदिर बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भगवान विष्णु के पद चिन्ह के ऊपर बनाया गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस जगह गयासुर नामक राक्षस को मोक्ष दिलाया था और उनके पद चिन्ह आज भी अंकित है। यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान लाखों लोग यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए आते हैं। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद।